ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण अर्थात जिसने परमात्मा को पहचाना, माना, जाना और उनकी श्रीमत पर, शिक्षाओं पर एक्यूरेटली चल रहे हैं और उस श्रीमत और शिक्षा पर चलकर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर किया क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। जब हर संकल्प के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है, कैसे सोचना है, कैसा नहीं सोचना है, हर परिस्थिति के लिए ज्ञान दिया है, कैसा सामना करना है, क्या स्थिति रखनी है, हर आत्मा के साथ कैसे व्यवहार करना है, हर चीज के लिए ज्ञान दिया है और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ आत्मा में शक्ति भरती है कि फिर उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति आ जाती है। एक है समझ कि क्या करना है और दूसरी है शक्ति कि जो समझ गए उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हो, तभी हंसते हैं। हाँ, सभी हंसे होंगे क्योंकि हम सबको अपने चेहरे तो पता है कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास हैं भगवान के बच्चे और बन जाते हैं माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। हाँ? माया आपके आगे क्या है? मतलब जो परिस्थिति आई, जो संस्कार स्वभाव आया, वो चींटी भी नहीं है। चींटी कितना काटती है? छोटा सा, इतना सा। तो बाबा कहते लेकिन वो जो माया आई है वो चींटी भी नहीं है, वो मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। अर्थात कोई बात आती है तो हमें लगता है बहुत बड़ी बात है और उस बहुत बड़ी बात को देखकर हम कभी कभी हलचल में आ जाते हैं। किसी का व्यवहार बहुत गलत व्यवहार है, हम हलचल में आ जाते हैं। बाबा ने कहा वो बात चींटी भी नहीं है। किसके सामने? जिस आत्मा के पास इतनी शक्ति है, भगवान का साथ है, शिक्षा है, उस आत्मा के लिए वो बात चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी है। लेकिन दूर से क्या होता है? दूर से ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं आप मायाजीत पति हो, लेकिन कभी कभी क्या बन जाते हैं? माया के दास। तो बाबा ने कहा सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। हाँ? परखने की शक्ति कि ये जो भी बात है, लेकिन उसको सामना करने की मुझ आत्मा के पास शक्ति है। मेरे लिए तो ये बात कुछ है ही नहीं। ड्रामा की ये सीन भी मेरे कल्याण के लिए आई है। ये पक्का है, कल्याणकारी युग है। विश्व कल्याणकारी पिता मेरे साथ है, तो ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना,
ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण करनी है कि बातों में कुछ शक्ति नहीं है, ये भी नॉलेज परख चाहिए। वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जान बूझकर डराने के लिए करते हैं। हाँ, ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हैं, युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। भगवान के महावाक्य हैं, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हरेक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। अंडरलाइन करें। जैसे माँ बाप बच्चों को डराते हैं, करने वाले कुछ नहीं है, लेकिन निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। अपना बनाने के लिए अर्थात बात आती है, हम माया का कैसे बन जाते हैं, जब हम श्रीमत के विरुद्ध संकल्प करते हैं, बोल करते हैं, व्यवहार करते हैं। जो बाबा ने सिखाया वो नहीं, अपने पुराने संस्कारों से व्यवहार करते हैं, तो बात आती है। लेकिन मैं आत्मा जब अपने पुराने संस्कारों से सोचती बोलती व्यवहार करती हूँ, तो मैं आत्मा उस क्षण माया की बन जाती हूँ। तो ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख लो कि ये बात कुछ नहीं है, ये सीन मेरे कल्याण के लिए है, ये आत्मा का व्यवहार भी मुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। परख नहीं सकते तो क्या खेल करते हो, युद्ध करने शुरू कर देते हो कि हाय माया आ गई। और युद्ध करने से, युद्ध अर्थात यहाँ पर बहुत स्ट्रगल चलती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। तो सिर्फ अगर हम व्यर्थ संकल्प ही कर लेते हैं तो आत्मा की शक्ति घटती जाती है, बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हैं, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। तो बात आती है, हमारे पास बहुत शक्ति है, बात छोटी है हमारी शक्ति के सामने, क्योंकि हमारे पास भगवान की शक्ति और शिक्षा है। तो कोई भी बात छोटी है, कोई भी बात छोटी है। लेकिन उस बात को देखकर जब हम हाय हाय करते हैं, अर्थात व्यर्थ संकल्प करते हैं, क्यों क्या कैसे ऐसे ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये व्यर्थ संकल्प जब हम करते हैं तो युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, अर्थात आत्मा की शक्ति घट जाती है। आत्मा शक्तिशाली थी, लेकिन व्यर्थ संकल्प करने से आत्मा की शक्ति घट जाती है। और जब आत्मा की शक्ति घट जाती है तो वो बात बड़ी हो जाती है, क्योंकि बात का तो वही साइज है, बात तो चेंज नहीं हुई, लेकिन मुझ आत्मा ने व्यर्थ संकल्प करके अपनी शक्ति घटा दी, तो अब मैं आत्मा कमजोर और बात बड़ी हो जाती है। फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है,
माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को अंडरलाइन खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है? अखुट है ना? खजाना अखुट अर्थात कभी कम नहीं होगा, कभी खुटेगा नहीं। अखुट खजाना। और जितना खर्चो उतना बढ़े, अर्थात जितना खुशी के संस्कार को हर एक कर्म में लाओ, हर आत्मा को खुशी का दान दो, जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। सिर्फ एक लक्ष्य रखो। बाबा कहते हैं कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, अन्य आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मेरी खुशी नहीं जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। ये तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी किसक जाती है? खुशी अर्थात स्थिति अचल, कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने कहा ये सहज है, पुरुषार्थ आसान है, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। मुझे खुश रहना है, ये पक्का रखेंगे तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। साक्षी अर्थात उस परिस्थिति से डिटैच्ड। परिस्थिति से डिटैच्ड अर्थात परिस्थिति का मुझ आत्मा की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। डिटैच्ड। साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो, चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपनी साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हों, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। चाहे कोई अपमान करने वाले हों, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। अनटच्ड, डिटैच्ड, उस व्यक्ति के संस्कार से, परिस्थिति से, प्रकृति से, वातावरण से नीचे आ जाते हो, तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। जब बाबा साथ है, बात आई, ज्ञान यहाँ है, याद यहाँ है, ड्रामा की सीन कल्याण के लिए आई है, ये आत्मा का स्वभाव मुझे और शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। बाबा साथ है,
मुझे उसको शुभ भावना देनी है। बाबा साथ है। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता। और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। हम कहते ना बाबा तो मेरे साथ है, लेकिन परेशान भी होते रहते हैं। कहते भी रहते हैं और परेशान भी होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। हाँ, कोई साथ है या कोई चीज हमारे पास है, लेकिन कुछ बहुत काम पड़ जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है, तो जो साथ है उसका ख्याल नहीं रहता, हम उस बातों में उलझ जाते हैं। ऐसे साथ है या मानते भी हो और अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा बाबा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरे साथ है। ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। हर एक कहता है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से कहते हो? मन से कहते हो ना। हाँ, तो मुख से कहना मतलब थियोरी, हाँ बाबा साथ है, हाँ बाबा साथ है। लेकिन मन से कहना अर्थात अनुभव, अनुभव है। और जो अनुभव है उसको परिस्थिति आने पर यूज करना है, उसको यूज करना है। मन से कहते हो या मुख से कहते हो? मन से कहते हो ना। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है। हाँ, जैसा पिता साथ में बैठा है, बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन बच्चा खुद ही उस प्रॉब्लम में उलझ रहा है, पिता साथ बैठा है तो उसकी राय, उसकी शक्ति, उसकी मत ली जाए। तो बाबा ने कहा बाप साथ बैठे हैं और हम अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते हैं? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। इसको अंडरलाइन करें। भगवान भी साक्षी हो जाता है। जैसे पिता यहाँ बैठा है, लेकिन हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, हम खुद ही उसके साथ उलझ रहे हैं। तो पिता भी क्या कहता है, ठीक है फिर आपको अपने आप करना है अपना सॉल्व, तो आप अपने आप करो। होता है ना लौकिक में, माँ बाप क्या कहते हैं, ठीक है आपको हमारी राय नहीं अच्छी लगती, आप हमारी राय नहीं लेते हो, आप खुद करना चाहते हो, तो फिर खुद करो। तो लौकिक में भी माता पिता फिर साक्षी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बाप भी साथी है, लेकिन फिर बाप साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। हाँ, तो बाबा साथ है, उसके साथ को अनुभव करके अपनी परिस्थिति का सामना करने में यूज करो। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? भगवान से, उसकी शिक्षा से, श्रीमत से हम किनारा कर लेते हैं। बाबा कहते हैं किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी
सो विश्व अधिकारी है। एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है। राजे महाराजे विश्व राजे हो ना। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होते हैं तो तख्त पर बैठते हैं ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। हो तो थक जाते हो, एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना। डबल अंडरलाइन करके रखें। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना। एक ही पुरुषार्थ के अपने पुराने संस्कारों से, व्यक्ति के व्यवहार से, परिस्थिति से, प्रकृति से, वायुमंडल से साक्षी, अनटच्ड, डिटैच्ड होकर हर सीन में सदा खुशनुमा रहना। तो तख्त कौन से? साक्षी और खुशनुमा। ये तख्त कभी नहीं छोड़ना है। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। आत्मा पावरफुल होगी और बात नीचे रह जाएगी। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी। इसको विजुअलाइज करना है। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। स्थिति ऊपर हो जाएगी, परिस्थिति नीचे चली जाएगी, परिस्थिति नीचे दब जाएगी। और बाबा ने कहा कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा, अर्थात परिस्थिति खत्म हो जाएगी। तो